हेलो दोस्तों, क्या आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस? अगर नौकरी करते हैं तो किस सेक्टर पे करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर पे या कॉरपोरेट सेक्टर में? तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि कॉरपोरेट में बहुत ले ऑफ्स चल रहे हैं। तो रिसेंटली बेंगलोर में ये जो कॉरपोरेट ले ऑफ हुआ था, उसके वजह से एक आदमी को कैसा इम्पैक्ट हुआ, उसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं शुभदीप दत्ता एंड वेलकम टू तेज का स्टूडियो। बेंगलोर के एक टेकी जो कि एक बहुत ही रिनाउंड एमएनसी में काम करते थे, बहुत बड़ा नाम है। मैं बता दूं क्या वो नाम क्या है? बता दूं एम से शुरू होता है, एम से थिंक। तो वो जो टेकी है उसने एक मतलब नॉर्मली वो जॉब कर रहे थे, तो उसने एक अपने लिए एक फ्लैट लिया। फ्लैट का कॉस्ट है, मतलब आपको पता ही होगा कि बेंगलोर एक कॉस्टली, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है वहाँ पे, क्योंकि वो एक टियर 1 सिटी है डेफिनेटली। तो नॉट जस्ट कि बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। तो उसने 1.3 करोड़ का एक फ्लैट लिया था। 50 लाख उसने डाउन पेमेंट दिया, और जो रेस्ट अमाउंट है उसका मंथली ईएमआई ऑलमोस्ट 78,000 पर मंथ आ रहा था। तो उस टिकी का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 78,000 अगर किसी का मंथली ईएमआई होता है तो उसका मंथली सैलरी डेफिनेटली 2-2.5 लाख या फिर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो सकता है, और ऐसा होना पॉसिबल है। एमएनसी में ऐसा होता है, सैलरी हाई सैलरी। तो क्या हुआ, उसका 78,000 का ईएमआई है और फिर ले ऑफ हो गया। अभी बंदे के पास नौकरी नहीं है, पर जो है वो है ईएमआई, 78,000 पर मंथ का ईएमआई। तो ये सिचुएशन को एनालाइज करके दो चीज मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, दो सवाल। एक जो पहला सवाल है वो है कि मतलब क्या हमको ऐसे मतलब टियर 1 सिटी में कोई भी फ्लैट या फिर हाउस खरीदना चाहिए, या फिर हम रेंट पे ही रह सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास फुल कैश है, मैं विथ ईएमआई की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कैश है तो आप डायरेक्टली बाई कर ही सकते हैं कहीं पे भी, चाहे वो बेंगलोर में है या फिर बेल्जियम में हो या फिर यूएसए में हो या फिर मतलब कन्याकुमारी में हो, कश्मीर में हो, कहीं पे भी हो। पाकिस्तान में मत लेना, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि क्या हमको कॉर्पोरेट जॉब करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो जॉब सिक्योरिटी क्या है? क्योंकि हमने देखा रिसेंटली बहुत बिग शॉट्स, बिग नेम्स, चाहे वो इंडियन बिग नेम हो या फिर यूएसए मतलब बाहर का बिग नेम हो, सारे लोग मतलब सारे कंपनीज ले ऑफ कर दे रहे हैं एम्प्लॉइज को। तो उसमें एम्प्लॉइज के फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तभी इसका सब्स्टिट्यूट जो है, तो अगर कॉर्पोरेट जॉब नहीं करेंगे कोई तो करेगा क्या? गवर्नमेंट जॉब। पर गवर्नमेंट में क्या उतना वैकेंसी है जो कि इतने सारे पोजीशंस को वो कैटर कर सकते हैं? अगर सफिशिएंट पोजीशंस है गवर्नमेंट में, तो क्या ये स्टूडेंट सब एलिजिबल होंगे वो जॉब्स को मतलब पाने के लिए? तो ये एक बहुत ही एक अनसर्टेन क्वेश्चन है, तो ये एक बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ मतलब हम सबको दौड़ जाना चाहिए। जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, जो कि अपने कॉर्पोरेट जॉब के लाइफ में मिडिल में है या फिर जो अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है, सबसे जो बड़ी बात है जिसको मतलब देखना चाहिए गवर्नमेंट को या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को, वो है कि जॉब सिक्योरिटी। ऐसे ही मतलब कभी अगर ले ऑफ कर देते हैं तो ये मेंटली एक बहुत प्रॉब्लम होता है, मेंटली इसको एक्सेप्ट करना।
ऐसे ही और एक एम्प्लॉय है जो कि अपना स्टोरी मतलब शेयर किया था 2020 में। उसने एक 65 lakhs का एक फ्लैट खरीदा था। उसने डाउन पेमेंट 20 lakhs का किया और बाकी 45 lakhs का उसने लोन में कन्वर्ट कर लिया और ईएमआई आ रहा था 40,000 और फिर ले ऑफ। व्हाट द। और एक पर्सन ने कहा कि 90% ऑफ इंडियंस कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। तो मैं एग्जैक्ट डेटा में नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेटा को लेकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये सिचुएशन को लेकर, ये इशू को लेकर बना रहा हूँ कि मतलब जितने भी सारे कॉर्पोरेट जॉब करे या फिर जो भी, तो उनका जॉब सिक्योरिटी क्या है? क्या गवर्नमेंट इस विषय को स्ट्रिक्टली नहीं देख रहे हैं? ठीक है, कॉर्पोरेट का भी मतलब इकोसिस्टम होना चाहिए, वो भी जरूरी है क्योंकि वो भी जॉब क्रिएट कर रहे हैं, पर एम्प्लॉइज जो मतलब अपने दूसरे सेगमेंट को अगर वो बिजनेस करते, तो अगर वो बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन छोड़ के वो कॉर्पोरेट में जाके अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को तो लेना ही चाहिए और वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि ये जो सिचुएशंस आता है, ये अचानक सिचुएशन, क्योंकि जो एक ऑलरेडी स्टेबल लाइफ में है, जिसका एक ढंग का संसार चल रहा है, उसको अगर सडनली ले ऑफ का सिचुएशन मतलब उस पर टूट पड़े, तो वो बेचारा मतलब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा? उसका बीवी है, बच्चा है, ये है, वो है, इतने सारे कमिटमेंट्स है, इतने सारे ईएमआईज है। तो ये एक बहुत ही चिंता की विषय है। इसको लेकर गवर्नमेंट को इमीडिएटली बहुत ही बिग स्टेप्स, बिग रिवॉल्यूशन, बिग लॉज, बिग मॉनिटरिंग करना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर चाहते हैं तो वो सुओ मोटो करके इस विषय को देख सकते हैं और कोई भी एक बेनिफिशियरी जजमेंट दे सकते हैं हमारे कॉर्पोरेट भाई लोग के लिए। क्योंकि काम तो एट द एंड ऑफ द डे हम सब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी करते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी करते हैं। किसी का सैलरी कम, किसी का ज्यादा, किसी का प्रेशर कम, किसी का ज्यादा, ये होता रहता है, लेकिन काम तो सब करते हैं। तो इस सबको मतलब इक्वली मतलब इनका जो राइट्स है वो होना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरे विषय आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना ओपिनियंस बता दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।